सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज 15 अक्टूबर हो चुकी है और मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च में अब सिर्फ 12 दिन का वक्त बाकी बचा है। 12 रोज़ बाद इस आज़ादी मार्च का आगाज़ होना है। 31 अक्टूबर को ये पूरे काफ़िले जो मुल्क भर से रवाना होंगे वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहां पर धरना दिया जाएगा या जलसा किया जाएगा। अभी तक हतमी तौर पर इस बारे में कोई राय नहीं दी जा सकती, चूँकि अभी भी ये कन्फ्यूजन बिल्कुल बरकरार है कि मौलाना फजल रहमान के साथ नून लीग होगी या नहीं होगी, पीपल्स पार्टी होगी या नहीं होगी, और अगर ये लोग होंगे तो किस हद तक साथ देंगे। क्या सिर्फ इखलाकी हिमायत हासिल रहेगी या अमली तौर पर भी जो सीनियर इखलाकी हिमायत हासिल रहेगी या अमली तौर पर भी जो सीनियर क़यादत है दोनों पार्टीज़ की वो साथ होगी। नून लीग में इस मामले को लेकर खासी कन्फ्यूजन पाई जा रही है कि शहबाज शरीफ इस मार्च की क़यादत करेंगे या फिर डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया तो वो इस मार्च में साथ नहीं होंगे, और एहसन इकबाल का नाम फिर क़यादत के लिए सामने आया था। इस तरह की कन्फ्यूजन बहुत सारी बरकरार हैं। मौलाना आएंगे जो ये दावा कर रहे हैं कि इंसानों का एक समंदर आएगा जो हुकूमत को बहा कर ले जाएगा, तो किस तरह से हुकूमत को बहा कर ले जाएगा, किस तरह से हुकूमत को एक घर भेजने में कामयाब हो सकेंगे और हुकूमत की इस पर हिकमत अमली क्या होगी, इस पर बात करेंगे। जबकि डॉक्टर्स का जो एहतजाज जारी है, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में उस एहतजाज पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। यास्मीन राशिद साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि JUI फे से राशिद सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर गजनफर साहब भी मौजूद हैं। तो राशिद सुमरो साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। आपकी आज इंतज़ामी कमेटी का भी एक इजलास हुआ था, बताइएगा हिकमत अमली क्या है। 27 तारीख को आप लोग अपने अपने शहरों से चलेंगे, 31 को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। इस्लामाबाद पहुंचकर होगा क्या? आज़ादी मार्च होगा या वहां पर बैठ जाएंगे, धरना देंगे? कितने दिन तक बैठे रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आपने आज के इजलास की बात की तो इजलास में बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस हुई और मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास भी तलब करने का फ़ैसला किया गया है। हमारा ये है कि 27 अक्टूबर को मुल्क भर से दूर दराज के इलाकों से काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा होंगे। जिस तरह कराची से, कोयटा से, कल्लात से, गिलगित से वो काफ़िले फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे और 31 अक्टूबर को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। क्या हिकमत अमली होगी, क्या मुतालबात होंगे? 4 मुतालबात रहबर कमेटी के इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर तय हुए हैं। पहला मुतालबा ये तय हुआ है कि 25 जुलाई 2018 को होने वाले इंतखाबात धांधली ज़दा थे और जाली थे, लिहाजा वज़ीर आज़म फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो। दूसरा मुतालबा ये तय हुआ है कि मुल्क के अंदर असर नो इलेक्शन कराए जाएँ। तीसरा मुतालबा ये तय हुआ है कि इलेक्शन डे पे इंतखाबी नताइज और पोलिंग से अफवाज पाकिस्तान को बाहर रखा जाए। चौथा मुतालबा ये तय हुआ है कि आईन पाकिस्तान जिन इस्लामी शिकात की बात करता है उन इस्लामी शिकात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। मज़ीद एजेंडे पर काम हो रहा है। 12-13 नुकाती एजेंडे 2-4 दिन के अंदर आपके सामने आएगा, जिसमें कश्मीर कास भी होगा और उसके साथ मुल्क की मईशत भी होगी, डॉक्टरों के, वकीलों के, इंजीनियर्स के। राशिद सुमरो साहब, ये 4 मुतालबात सिर्फ आपकी जमात के हैं, यानी जमीयत उलमा इस्लाम फे के हैं, या नून लीग और पीपल्स पार्टी भी इन तमाम मुतालबात पर आपके साथ? इन 4 नुकात पर रहबर कमेटी ने इत्तफाक कर लिया है। मज़ीद नुकात पर डिस्कस हो रही है। हम ये चाह रहे हैं कि जो भी हिकमत अमली हो वो जमीयत उलमा इस्लाम के सिर्फ प्लेटफार्म से ना हो, रहबर कमेटी के प्लेटफार्म से हो। तो लिहाजा ये जो देर लग रही है, ये जो आप एक बात आपने अभी की कि ये तय नहीं है कि जी मार्च होगा या धरना होगा, क्या होगा या क्या नहीं होगा। हिकमत अमली सारी बन चुकी हैं, सारे प्लान बन चुके हैं। सिर्फ एक प्लान इस्लामाबाद आने का नहीं है, उसके साथ प्लान ABCD 4 प्लान भी तय हो चुके हैं। लेकिन ये वक्त के साथ जैसे जैसे वक्त करीब होता जाएगा आपके सामने आती जाएंगी। तो ये इन तमाम चीज़ों पर रहबर कमेटी से मुशावरत जारी है और जो भी आप देखेंगे। राशिद साहब, अब तो सिर्फ 12 रोज रह गए ना, अब सिर्फ 10 से 12 रोज का टाइम बचा है। तो 12 रोज के लिए प्लानिंग करनी है, 12 रोज के लिए सारी आपको लोगों को तैयार करना होगा। वक्त से पहले बताएंगे तो लोग तैयारी करके आएंगे ना। लोग तैयार हैं, लोग इतने तैयार हैं कि हमारे 15 मिलियन मार्च आपके सामने हैं।
हर मिलियन मार्च में 10-10 लाख से ज़ायद लोग थे। हमने दावा किया है कि कम से कम इस्लामाबाद के अंदर 15 लाख लोग पहुंचेंगे, उससे ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो 30 लाख से अबो है। लोग तैयार हैं। अभी इतनी बड़ी खबर आपके लिए है, इसी पर आप इत्तफाक कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं और यकीनी आ रहे हैं, और 27 को निकल रहे हैं और 31 को दाखिल हो रहे हैं। बाकी एजेंडे की कुछ पॉइंटें मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली हैं, बाकी पॉइंटें 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएंगी, तो ये रहबर कमेटी के प्लेटफॉर्म से तमाम चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। सही, चलें, ये जो 10 से 15 लाख आप लोग लाने का दावा कर रहे हैं तो इस पर तो खर्चा भी बड़ा आएगा, कैसे आपने फंड जमा किए हैं, इस पर मैं आपसे वापस आके सवाल भी करता हूं। यास्मीन राशिद साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। यास्मीन साहिबा, ये 10-12 लाख लोग आ रहे हैं हुकूमत को गिराने के लिए, 27 से इसका आगाज़ होगा, 31 को इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे, तो हुकूमत का रिएक्शन इस पर क्या होगा? खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पहले ये कह चुके हैं कि वो तो वहाँ से निकलने ही नहीं देंगे, तो एक क्लैश की सिचुएशन बनेगी। पंजाब हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है? देखिए, मैं तो वैसे बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, लेकिन आपने एक बड़ा अहम सवाल किया है कि 15 लाख लोग आ रहे हैं, तो माशाल्लाह इनका ख़र्चा कौन उठा रहा है, ये भी कोई बता रहा है किसी तरफ, या आपस में कोई चंदा वंदा इकट्ठा कर रहे हैं, पता चले ना। और जिस तरह अभी मौलाना साहब अभी राशिद ये बताएंगे, राशिद साहब ने इसके अंदर जी मैं वही बता रही हूँ कि उन्होंने शुरू हुए कि जी इसमें इंजीनियर भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, तो इसका मतलब आज के लिए जो इधर एहतजाज, इनकी पूरी कोशिश है कि हर किस्म का बंदा जो इस वक्त एहतजाज कर रहा है वो इनके साथ ही शामिल हो जाए, ताकि इनकी वो जो 15 लाख का क्लेम है वो किस तरह पूरा हो जाए। देखिए, मकसद ये है, एहतजाज तो इनका हक है, कोई मना नहीं कर रहा है इनको एहतजाज से। सिर्फ जो इस वक्त बात कर रहे हैं, मैं उस पर बड़ी इस वजह से परेशान हूँ कि आप ये बताइए कि जब आप, क्योंकि मौलाना साहब इलेक्ट नहीं हुए इसलिए ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, और ये जो इनके साथ चलने लगे हैं वो सारे जो थे वो साफ शफाफ इलेक्ट हुए थे, जैसे कि पीपल पार्टी के हैं, नून लीग के लोग हैं, वो सारे साफ शफाफ इलेक्ट हो गए थे। और इसमें जो इलेक्ट गलत हुए हैं वो तहरीक इंसाफ के लोग गलत इलेक्ट हो गए। अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ और बातें। असल में बात यह है, और कश्मीर की बात भी करेंगे, अच्छी बात तो ये है कि कश्मीर की बात करेंगे। शुक्र है 10 साल के अरसे में, जितने अरसे तो ये कश्मीर कमेटी के हेड रहे मौलाना साहब, इतना अरसा तो इन्हें कश्मीर याद ना आया, आज इनको कश्मीर भी याद आ गया। तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि चले वो रात का भूला घर आ जाए, तो बड़ी बात है कि अब उनको अचानक कश्मीर भी याद आना शुरू किया। मैं तो कभी मौलाना साहब से पूछने चाहूँगी कि 10 साल के अरसे में आपने कभी कश्मीर की कोई मीटिंग बुलाई थी? आप तो कश्मीर कमेटी के हेड थे, कभी कोई आपने बात की थी जिस सिलसिले से पता चलता कि आप कश्मीर की एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हैं, या कश्मीर की वो जो हक़ खुद इरादियत है उसके अंदर इंटरेस्टेड है? तो मेरा ख्याल है इस वक्त कोई ऐसी परेशान कुन बात नहीं है। ये अपनी एहतजाज जो है इसकी तैयारी जारी रखें, और देखते हैं जब वक्त आएगा, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। देखते हैं कितने लाख इकट्ठे लोग होंगे, और फिर ये इसमें अभी तो देखें ना, इन्होंने बिस्मिल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद जब पहली तकरीर की थी, बताना चाहती हूँ, जब पहली तकरीर कौम से पहला खिताब किया था, उसमें उन्होंने कहा भी था कि अगर अपोजिशन एहतजाज करना चाहती है, आए, कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम है ना? मौक़िफ़ बदला तो नहीं है? नहीं जी, मैंने तो आपको कहा, मैं तो अपना मौक़िफ़ दे दिया आपको। मैंने आपसे कहा है कि इनको कहिए, ज़रूर आया, एहतजाज तो इनका हक़ है, कौन मना करता है इनको एहतजाज से। लेकिन मैं दोबारा वही बात कहने लगी हूँ, और ये पीपल पार्टी वालों को भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए इस बात के कि ये याद रखें कि रिलीजन का कार्ड, मज़हब का कार्ड बिल्कुल ना इस्तेमाल करिएगा। आपने बड़ा जुल्म और ज़्यादती पहले भी कर चुके हैं। इनको PNA के, आपको शायद, आप तो उस वक़्त बहुत छोटे होंगे, मैंने वो PNA का एहतजाज देखा था, जिस तरह इन्होंने हमारे घर के ऊपर, किसी और के ऊपर क्या, हमारे घर पे ही हमला करके औरतों को आके हरासा किया था। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि उसी PNA की मूवमेंट के अंदर ही पीपल पार्टी वालों को शायद भूल गया है कि भुट्टो साहब को भी अंदर किया गया था, और फिर यही भुट्टो साहब के जो फांसी की सज़ा और उसके अंदर सब शामिल थे। बड़ी बात है, इतनी पुरानी तारीख़ तो नहीं है, पीपल पार्टी वाले वो सारी तारीख़ भूले बैठे हैं।
राशिद सुमरो साहब ने आज़ादी मार्च से मुतालिक धरने से मुतालिक बताया था कि उसके इंतजामात के लिए 31 लाख लोगों से चंदा लिया गया और ये रकम ज़ाहिर है कि करोड़ों में बनती है। और साथ ही उन्होंने बताया कि जब मौलाना फजल रहमान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे तो उन्होंने 22 मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए। तो यास्मीन राशिद साहिबा, 22 ममालिक के मौलाना साहब ने दौरे किए, हर मुल्क में जाके कश्मीर से मुतालिक बातचीत की और इस धरने के एक्सपेंसेस से मुतालिक भी राशिद साहब ने बिल्कुल सिचुएशन को क्लियर कर दिया कि 31 लाख लोगों से चंदा लिया गया है, अपनी ही जमात के लोगों पर इन्हिसार किया जा रहा है, कहीं बाहर से कोई फंडिंग वगैरह नहीं मंगवाई गई, किसी से कोई पैसे नहीं मांगे गए। तो 31 करोड़ रुपए में धरना होगा, कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए जी, जहाँ तक अपना मौलाना फजल रहमान साहब की सैरों का और दौरों का जिक्र फरमाया उन्होंने, तो सैर करने का तो उनको वैसे ही बड़ा शौक़ है। उस सैर से तो किसी को ने इनकार ही नहीं किया। अगर उन्होंने बतौर कश्मीर के चेयरमैन सैर सपाटा करके 22 मुल्क के आए हैं, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अगर उन्होंने इतनी मेहनत की थी कश्मीर के ऊपर और कश्मीर के बारे में इतना शोर मचाया था और 22 ममालिक में जाके कश्मीर के इशू को रेज़ किया था, तो आप और मैं पर शायद इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, हमने तो कोई बात नहीं सुनी। अगर आपने सुनी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो कम से कम सुनी नहीं। सैर सपाटे के बारे में तो शौकीनी की बात है ना। अगर वो जाना चाहते मुल्कों को जाके अपना बतौर कश्मीर के चेयरमैन जाके वहाँ लीडिंग डेलीगेशन, ही इज़ मोस्ट वेलकम। मकसद ये है कि अगर इतने मुल्कों में इन्होंने ये बात कही थी तो आज से पहले कश्मीर के बारे में बात क्यों नहीं उठी? वाई वॉज इट नॉट रेज्ड एट द सेम प्लेटफॉर्म जिस तरह रेज किया गया? वो कह रहे हैं जी अक़वाम मुत्तहिदा में भी बात की। आपको और मुझे भी पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा में मेरा ख्याल है इस मरतबा जिस तरह इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा कश्मीर के इशू को इतने वाज़े तौर पर जिस तरह का बयानिया दिया है, शायद पहले कभी किसी लीडर ने इस तरह नहीं दिया। और ये बात करनी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि देखें, कश्मीर के लोग जो हैं वो आपकी तरफ देख रहे थे। वो हमेशा से उम्मीद लगा बैठते थे कि पाकिस्तान उनका उनका कॉज कभी नहीं भूलेगा। वो जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हम हमेशा उनकी साथ देंगे। और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि पिछले 10 साल के अरसे के अंदर बिल्कुल कभी उन्होंने कोई बात नहीं की। अब आ गया जी जो मूदे के यार हैं वो गद्दार हैं। मोदी माशाल्लाह किसी और की शादी पे नहीं पाकिस्तान आए, वो जो आपके साथ धरने में शामिल होने जा रहे हैं उन्हीं की नवासी की शादी पे तशरीफ़ लाए थे, मेहंदी पे तशरीफ़ लाए थे, उनकी पर्सनल इनविटेशन पे। यानी अगर किसी की यारी की बात करनी है तो वो तो फिर आपके अपने घर में यार बैठे हुए हैं जिनको आप इस वक्त कह रहे हैं, मद्दू कर रहे हैं कि हमारे साथ शामिल हो। वो कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। टीवी ने भी दिखाया कितने लोग आए एयरपोर्ट पे, कितने वो बगैर वीज़े के किस तरह वो तशरीफ़ फरमा हुए। इसी तरह जब मरी में वो आए, उनके एक और दोस्त बगैर वीज़ा के। यास्मीन साहब जिनका आप जिक्र कर रही हैं अभी, उन्हीं के हवाले से एक ताज़ा खबर भी है कि कल मौलाना साहब कल लाहौर आ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब से वो मुलाकात करेंगे। यास्मीन साहब आपके पास मैं वापस भी आता हूँ। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब से कल मौलाना साहब की मुलाकात होगी, इजलास, और उसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी जिसमें ये इबाहम अब दूर हो जाएगा कि शहबाज शरीफ के हवाले से जो पाया जा रहा था कि वो इस धरने में शिरकत करेंगे, नून लीग की क़यादत करेंगे या नहीं करेंगे। कल ये तमाम चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। तो गज़नफ़र साहब, अब वो इबाहम दूर हो चुका है। शहबाज शरीफ की क़यादत करने का मकसद ये है कि नून लीग अब पूरी तरह से धरने में शामिल होगी। तो अब किस तरह से आप देख रहे हैं, नून लीग का साथ भी मौलाना साहब को हासिल होगा? पीपल्स पार्टी अखलाकी हिमायत का ऐलान तो पहले ही कर चुकी है, शायद आगे चलकर अमली तौर पर वो भी इसमें शामिल हो जाएँ। तो पूरी अपोजिशन इस वक्त एक पेज पर आ गई। मैं पहले एक दो चीज़ों का, अपना मौलाना साहब ने एक दो चीज़ों का जिक्र किया, वो क्लैरिफाई करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि मैं एक आम शहरी हूँ और जब पाकिस्तान में कोई चीज़ गलत होती है तो उस पर मेरा दिल भी जलता है और मेरे जज्बात भी जो रहते हैं उनको भी इफेक्ट पड़ता है। इंडिया में अगर आप देखें ना, कोई डिस्कशन हो रही हो, अगर आपने ज़रूर देखा होगा, वहाँ कोई सच बोल दे और पाकिस्तान के हक़ में बात कर दे तो वो कहते हैं यार ये पाकिस्तानी एजेंट है, इसको पाकिस्तान भेजो। तो आजकल पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये हुई है कि जब आप किसी बात को सच कहना चाहें तो आपको उसके साथ, पार्टी के साथ अलाइन कर दिया जाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन कर दिया जाता है जिसके मुतालिक आप बात करें। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये इस किस्म की बातें ठीक नहीं होती हैं। मैं एक आम आदमी के हिसाब से जो कहना चाहूँ कह सकता हूँ कि वो मेरा ख्याल है। दूसरी बात, अगर आपने मौलाना साहब के कश्मीर के हवाले से और कश्मीर कमेटी के हवाले से कोई परफॉर्मेंस पढ़नी है तो मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, मौलाना साहब भी पढ़ लें, आप भी पढ़ लीजिएगा। एक 27 मई 2018 को एक शफीक अहमद साहब का एक आर्टिकल न्यूज़ में TNS में छपा था। उसका हेडिंग थी मौलाना एंड कश्मीर इशू।
कि मौलाना ने 10 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहते हुए क्या हासिल किया है। उसमें इजाजुल हक साहब जो कश्मीर कमेटी के मेंबर हैं उनका भी कमेंट था, और वो कमेंट ये था कि हाँ जी मौलाना साहब ने कुछ मुल्कों के दौरे किए हैं, लेकिन ना उन्होंने इन दौरों से पहले किसी को एतमाद में लिया और ना बाद में किसी को एतमाद में लिया। उसी आर्टिकल में अनवर बेग साहब हैं, सेनेटर भी हैं, मुस्लिम लीग नून के भी मेंबर हैं, उनका भी बयान है। उन्होंने कहा 10 साल में इससे गंदी पॉलिटिकल ब्राइब मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी जिस पे कश्मीर का सौदा किया गया। ये मैं नहीं कह रहा अभी, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि मैं 27/2018 शफीक अहमद साहब का आर्टिकल मौलाना गजनफर साहब बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ये जो रेफरेंस आपने दिया है के बारे में इसको इस आर्टिकल को पढ़ेंगे भी और फिर आने वाले प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे। अब मौलाना साहब के धरने में सिर्फ 12 रोज ही रह गए हैं, तो अब जाहिर है रोजाना ये मौजू बहस तो रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।